ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन चाहे गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, एक इकोनॉमी में एक पीरियड में जितनी भी प्रोडक्शन हुई हो, चाहे गुड्स की चाहे सर्विसेज की, उसकी हम फाइनल वैल्यू लेते हैं और उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि कई बार आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जीडीपी, और कई बार ये कई न्यूज़पेपर्स में, कई मीडिया हाउसेस में आप हर रोज सुनते होंगे कि जीडीपी गिर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, वगैरह वगैरह। जीडीपी ग्रोथ एक अलग चीज होती है। पहले जीडीपी समझना जरूरी है, क्योंकि जीडीपी क्या होता है एंड उसकी फिर ग्रोथ के बारे में समझना आसान हो जाता है। जीडीपी का मतलब, जैसे मैंने अभी बताया, कि एक देश में यानी कि एक इकोनॉमी में एक पीरियड में, पीरियड वो साल भी हो सकता है, वो क्वार्टर भी हो सकता है, वो हाफ ईयर भी हो सकता है, वो एक महीना भी हो सकता है। यानी कि एक देश में एक पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हों, उनकी फाइनल वैल्यू क्या है, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जब यही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है तो हम कहते हैं जीडीपी ग्रो हो रही है, और जब यही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिरता है, यानी कि नेक्स्ट पीरियड में पिछले पीरियड के हिसाब से जो प्रोडक्शन हुई गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम हुई, तो यानी कि डी ग्रोथ हो गई, यानी कि गिरने लग गया जीडीपी। इसका मतलब ये जीडीपी की ग्रोथ या जीडीपी का फॉल, ये हमें तब समझना होगा जब हमें जीडीपी की टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी। तो यानी कि जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पीरियड में उसके अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड उसका फाइनल वैल्यू क्या है। और याद रहे, ये हमेशा वैल्यू में होता है, चाहे रुपीज में, चाहे डॉलर्स में, चाहे यूरोज में, चाहे पाउंड्स में, यानी कि किसी वैल्यू में होगा। ये कभी भी परसेंटेज में नहीं होता। मगर जो ग्रोथ है वो हमेशा परसेंटेज में होती है, या जो फॉल है वो भी परसेंटेज में ली जा सकती है। मगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू में होता है, परसेंटेज में नहीं होता है।